ये नहीं याद कि एग्जैक्टली किस जगह पे थे। के मैप शुरू किए थे? ये चीज़ें की थी ना, ये रूल्स पढ़े थे, डिमॉर्गन पढ़ा था, ये एग्जाम्पल किया था, हाँ किया होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। बुलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हम बार बार करेंगे अगले 3-4 दिनों में, ठीक है। सबसे पहली होएगी बुलियन सिंप्लीफिकेशन की बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बुलियन सिंप्लीफिकेशन। ये क्यों करते हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ये बेसिकली यूजिंग अलजेब्रा होती है, कि वो जो अलजेब्रा के रूल्स हमने पढ़े थे ना पिछली दफ़ा, उसकी मदद से होती है। दूसरी बात ये है कि सर्किट्स होंगे, सर्किट्स का एनालिसिस होएगा। सर्किट का एनालिसिस ये होता है कि तुम्हारे पास सर्किट बना हुआ होए और मैं तुमसे पूछूं कि सर्किट का क्या एक्सप्रेशन है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम पहले से ही कर रहे हैं उसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। अब तुमने समझना ये है कि ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तुम्हारे पास बूलियन का एक्सप्रेशन होए तो उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक सर्किट के अंदर। तुमने किया ना पिछली दफ़ा, मैं तुम्हें देता था कि ए प्लस बी डॉट सी का सर्किट बनाओ, तो तुम कागज़ पे सर्किट बनाते थे, तो तुम एक्सप्रेशन से सर्किट पे जा सकते हो और सर्किट से वापस भी आ सकते हो एक्सप्रेशन पर। यानी तुम मैं सर्किट ये दे दूं तो तुम इससे एक्सप्रेशन बना सकते हो, और इन दोनों में से कुछ भी दे दूं तो तुम उसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हो। समझने वाली बात यह है कि ये तीनों चीज़ें एक्चुअली एक ही हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। तुम्हें एक मिल जाए तुम दूसरी बना सकते हो, दूसरी मिल जाए तुम तीसरी बना सकते हो, नो इशू। जैसे अब ये एक तुम्हारे सामने सर्किट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से शुरू करो, तो ये एक एंड गेट लगा हुआ है, तो इस तार पे क्या आ जाएगा, ए एंड बी, यानी ए बी आ जाएगा। ये सी है, ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो ये सी बार आ गया। अब ये ए बी और ये सी बार जा रहे हैं और को, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी बार। इस तार पे आ गया ए बी प्लस सी बार, ये डी जा रहा है। तो फाइनल आउटपुट क्या आ गई, ए बी प्लस सी बार और डॉट डी। अब तुमने किया क्या है, तुम्हारे पास सर्किट था, तुमने उसका बना लिया एक्सप्रेशन। अब अगर तुमसे कोई कहे कि इस एक्सप्रेशन की ट्रुथ टेबल बना लो, तो ये तो तुम बचपन से कर रहे हो, कॉलम बनाओ और कॉलम बना के वो डेटा ऐड कर दो, दैट्स फाइन। तो ये सारा कुछ आपस में इंटरचेंजेबल है, कोई एक मिल जाए तो दूसरा तीसरा तुम खुद ब खुद बना सकते हो। ये इसने करके भी दिखाया, देखो ये सर्किट था, ये एक्सप्रेशन बनाया, अब उस एक्सप्रेशन की उसने ट्रुथ टेबल बना के दिखा दी। लो जी, इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करो और मुझे आंसर बताओ। ये जो एक्सप्रेशन है, इससे ना तुम्हें इस बात की वैल्यू का पता चलेगा कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाली जो हम कर रहे हैं। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो। ये सारा ना तुम्हारे करने वाला काम है, अगर कहते हो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये करने वाला सारा तुम्हारा काम है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालो। कर रहे हो ना? तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना था, ए बी प्लस, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना था, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और इधर फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना था, प्लस बी बी प्लस बी सी हो जाएगा। अब ए बी प्लस ए बी सिर्फ ए बी होएगा। हमने पिछली दफा एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस ए जो है वो खाली ए होता है, ये हो गया। ए सी ऐसे ही आ जाएगा। अब बी 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 क्या होता है, बी बी खाली बी होता है। ये याद है पिछली दफा लॉज पढ़े थे, ये वो हैं। अच्छा, अब ए बी प्लस ए सी प्लस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ लगाओ, बी कॉमन लो, तो बी ए प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, अब ए बी प्लस
AC प्लस B.1 और B.1 क्या होता है? तो B.1 होता है B.1 A कैसे होएगा? B.1 हो जाएगा बी, वो A.1 A, वो याद आ गया ना। हाँ ये अब एग्जैक्टली। तो अब इन दोनों में बी कॉमन लो, ठीक है, दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, तो ये आ जाएगा A प्लस 1 प्लस AC, यानी पहली और तीसरी रकम में, यानी B में और AB में B कॉमन लिया तो ये आ गया A प्लस 1। अच्छा फिर सॉल्व करो तो ये आएगा B.1 प्लस AC, और ये पूरा आंसर क्या आ गया? B बी प्लस प्लस AC। AC। ये हमने सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? वो इतनी ज़रूरी इसलिए है कि अब मैं तुमसे कहूँगा कि इसका सर्किट बनाओ। ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका सर्किट ड्रॉ करो। करो ज़रा। काफ़ी मुश्किल सा काम है, लेकिन ज़रा करो कागज़ पे ज़रा, ये काफ़ी मुश्किल है, इसको देख के ये ना कहना कि बस देख के समझ लिया कि हो गया। पहले गेट बनाते हैं AB। मतलब खुद खुद कागज़ में बना लो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये मतलब काफ़ी मुश्किल है, मतलब इसको जब तुम कागज़ में बनाओगे तो तुम्हें समझ आएगी, ये काफ़ी मुश्किल है। तो भी बड़ा है, काफ़ी टाइम है, बस जितना हो गया हो गया। तो मैं इसको बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं तुम्हें दिखा दूँगा, समझ ही आ जाएगी देख के सबको। देख के ये 1 मिनट में सबको समझ आ जाएगी कि अच्छा यार ये A एंड B हो रहा है, ये B प्लस C पहले करना है, यानी B प्लस C किया इधर, उसके बाद उसको एंड करना है A के साथ किया, लेकिन ये शक्ल बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है? तो इसकी ये बंदा सिर्फ प्रैक्टिस से कर सकता है, तो ये खुद तुम्हें करना है। मैं तो नहीं इसको बनाऊंगा। खैर बहरहाल मैं जिस टॉपिक पे था, जिस बात पे था, वो ये था कि तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन था और तुमने उसका सर्किट बनाया, ये बना। अब जरा इसका सर्किट बनाओ B प्लस AC का, और मेरा ख्याल है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये 1 सेकंड में बना लेगा, कोई बच्चा भी बना लेगा कि B प्लस AC का सर्किट क्या बनता है। तो वो B प्लस AC का सर्किट ये बनता है। अब ये सब्जेक्ट है क्या? ये सब्जेक्ट ये है कि तुम्हारे पास, तुम कोई हिसाब किताब कर रहे हो, कोई सर्किट बना रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, जिसमें तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन पैदा होता है। अब तुम आंखें बंद करके इस एक्सप्रेशन का सर्किट नहीं बना देते, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अगर तुम्हारा एक गेट, ये जो एक गेट है अगर 100 रुपए का है, तो ये 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का ये सर्किट बनेगा कम अज़ कम, तारों के पैसे अलग है। और अगर तुम इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो और तुम्हारे पास ये सादा सा एक्सप्रेशन बचे एंड पे, तो ये तुम्हें 200 का सर्किट पड़ेगा। एक तो जगह भी कम लेगा, पावर डेसिपेशन कम होएगी, लॉस कम होएगा, हर तरह से ये मतलब बेहतर होता है। तो बूलियन एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनकी आंखें बंद करके सर्किट नहीं बनाते, उनको पहले करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है? तो इसमें एक स्टेप और इस कहानी में अगर आप ऐड कर लो कि एक्सप्रेशंस को बेसिकली सिंप्लीफाई किया करो। और ये नहीं है कि हर एक्सप्रेशन हो सकता है, मतलब जो हो सकता है उसको कर लो, ठीक है? तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, फिर उसका सर्किट बनाओ, फिर उसकी ट्रुथ टेबल बनाओ। ये एग्जाम्पल तुम्हें सिर्फ ये दिखाता है कि जब तुम्हें एक एक्सप्रेशन मिलता है,
तो तुम आंखें बंद करके उसका सर्किट नहीं ड्रॉ करते, तुम उसको सिंप्लीफाई करते हो और फिर सर्किट बनाते हो। फ़ायदा क्या होता है? टाइम बचता है, जगह बचती है, पैसे बचते हैं और सर्किट ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अब जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस की हम बातें कर रहे हैं, तो अब जो एक्सप्रेशंस हैं इनकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। ये जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, ऐसे तो जैसे मर्जी लिख लो, लेकिन इनकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। एक को एसओपी कहते हैं और एक को पीओएस कहते हैं। एसओपी से बनता है सम ऑफ प्रोडक्ट और पीओएस से बनता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ये है सम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ। ये दो स्टैंडर्ड तरीके हैं एक्सप्रेशंस लिखने के, ठीक है। अच्छा, अगर एक एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी सी, तो इसमें दोनों टर्म्स को देखो, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये आपस में डॉट हो रहे हैं। वैसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, लेकिन कहते हैं प्रोडक्ट है, ये एंड हो रहा है ना आपस में, तुम्हें पता है। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है और ये एक प्रोडक्ट टर्म है। इसी तरह से ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। एंड पे क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे बनता है? एक्सप्रेशन ऐसे बनता है कि इन सारी प्रोडक्ट टर्म्स का तुम एंड पे करते हो सम। तो यहां से ये लफ्ज निकलता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी तुम्हारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं जिनका तुम एंड पे सम कर रहे होते हो। तो ये एसओपी एक्सप्रेशन की शक्ल होती है। अगर तुम इसको देखो तो इसमें ये जो एक टर्म है, ये जो एक रकम है, ये जो एक ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट एक सम है। इसमें सम हुआ हुआ है, इधर भी सम हुआ हुआ है, राइट साइड पे ये भी सम हुआ हुआ है, और इन दोनों सम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी दो सम्स हैं, सम है, उनका एंड पे प्रोडक्ट किया हुआ है। इसको प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं, ठीक है। इसमें हर टर्म जो है ये एक सम होती है और एंड पे उसका प्रोडक्ट किया होता है। तो एसओपी के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनको कहते हैं मिन टर्म्स। ये जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं इसके अंदर, इसको मिन टर्म्स कहते हैं। एक सेकंड होल्ड करना है। सिकंदर आजम। हाँ, सुन रहा है कि नहीं? मैंने कहा सही सो गया। सुन रहा हूँ, नहीं सोया नहीं हूँ। और मुझे लगा यार 12 बजे स्टार्ट होनी है। सर ने कहा था घंटे बाद आना, मैं घंटे बाद ही आया। कि कब की स्टार्ट हुई हुई है? 11:50। 11:50। हम दो ही हैं बस, और कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। वाह। ऊप की क्लास नहीं ली तुमने? ऊप की क्लास उसकी भी थी? हाँ। मेरे दिमाग में नहीं रहा, छोड़ यार, फारिक रहा। इसका भी मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं मेनली बस उसी के लिए आया था, डाटा स्ट्रक्चर के लिए। पढ़ लो, कुछ पढ़ नहीं पा रहे। सेमेस्टर पता नहीं की है। हेलो। अच्छा भाई, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो एसओपी का एक्सप्रेशन है, इसके अंदर प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं ना, उनका नाम मिन टर्म्स होता है, उनको कहते हैं मिन टर्म्स। और जो इसके अंदर होती हैं उसको कहते हैं मैक्स टर्म्स। तो इसको एग्जांपल में कॉपी क्या करूँ, ये बुक में सारा कुछ है,
तो ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैक्स टर्म्स कहते हो, और ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मिन टर्म्स कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब एसओपी और पीओएस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसको क्यों इतना पढ़ाते हैं, वो इसलिए कि एसओपी का एक्सप्रेशन जब भी तुम इंप्लीमेंट करते हो, यानी ये एक तो एक्सप्रेशन देख के तुमने पहचानना है कि ये क्या है, तो ये देखते ही तुम कहोगे कि एसओपी है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, तो बाकी सारे आपस में सम हो रहे हैं। ये जब भी इंप्लीमेंट करते हो, ये इंप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि तुम्हारे पास पहले एंड गेट्स आ जाते हैं बहुत सारे, और फिर एंड पे एक और गेट आता है। तो लॉजिक लगाओ ना, ये एक एंड गेट है, ये भी एक एंड गेट है, और अगर इसके साथ कुछ होता तो ये भी एक एंड गेट होता। ये सब अपने अपने एंड गेट्स में से गुजरते हैं, और एंड पे ये सारे जुड़ते हैं एक प्लस के साथ, यानी एक और के साथ, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल बनती है। अच्छा, पीओएस की शक्ल बनाओगे तो उसमें और गेट्स होंगे बहुत सारे, और एंड पे एक एंड गेट होएगा। अब ये फेमस इसलिए है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डिवाइसेस बाजार में बनी बनाई मिलती हैं, कि जिसमें एंड गेट्स लगे होते हैं बहुत सारे, और एंड पे एक और लगा होता है, और उसमें तुम अपने एक्सप्रेशन के सिर्फ जो भी तारे हैं वो लगाते हो और तुम्हारा सर्किट काम करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो हमें अब एसओपी और पीओएस के अंदर खेलना है, हम वो करना शुरू करेंगे। ये तो सिंपल वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह लगा हुआ है। मतलब ये है लेक्चर 9, ठीक है। ये अब खुद जाके घर करना। पहला एग्जांपल है, सर्किट दिया हुआ, सर्किट में से तुमने क्या करना है, मैंने स्लाइड खत्म कर दी है, तो तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, तुमने उस सर्किट में से निकालना है एक्सप्रेशन। ये सर्किट दिया हुआ है, इसको गुजार गुजार के इसमें से तुम ये निकालोगे एक्सप्रेशन। उसके बाद उस एक्सप्रेशन को तुम करोगे सिंप्लीफाई, अगर वो होता है, हर दफ़ा नहीं होएगा, लेकिन तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आता है, तुम उसको करते हो सिंप्लीफाई। इसने बहुत ही लंबा काम किया। इसने ये किया है, इसने एक्सप्रेशन की डायरेक्ट ट्रूथ टेबल बना दी है, ठीक है। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा जो नया एक्सप्रेशन आएगा उसकी दोबारा ट्रूथ टेबल बना दी है। मेरे ख्याल में वो दिखाएगा ये कि तुम सिंपल एक्सप्रेशन की जब ट्रूथ टेबल बनाओगे और जब सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन की ट्रूथ टेबल बनाओगे, तो वो ज़ाहिर बात है दोनों सेम आएंगे, यानी उनका फंक्शन तो, उनका काम तो सेम ही है ना, तो वो आंसर एंड पे सेम दे। और आखिरी स्टेप ये होएगा कि जो तुमने सिंप्लीफिकेशन की है उसका तुम दोबारा सर्किट बनाओगे। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, हमने उसका सर्किट बनाया, फिर हमने उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई, फिर उस सिंप्लीफाइड फॉर्म का सर्किट बनाया, और एक स्टेप जो इसमें नहीं हुआ वो दोनों की ट्रूथ टेबल है। तो ये बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। 2 एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। ये भी अगेन सर्किट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन निकालोगे, एक्सप्रेशन निकाल के वही सारा कुछ के ट्रूथ टेबल बनाओगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे, और फिर उस सिंप्लीफाइड फॉर्म की ट्रूथ टेबल बनाओगे, और फिर एंड पे फैसला करोगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे, हम चलेंगे स्टैंडर्ड एसओपी। एसओपी तो समझ आ गई ना। अब एसओपी में एक खास चीज़ होती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। एसओपी की एक खास शक्ल होती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। और इसी तरह पीओएस में भी एक खास शक्ल होती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड पीओएस। स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो होता है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन is one where each term contains all the domain literals। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का मतलब होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अब तुम ये एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन ए सी बार प्लस बी सी बार, अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तुमसे कि इस एक्सप्रेशन की डोमेन क्या है, तो तुम क्या कहोगे? डोमेन का मतलब होता है, जिस तरह मैथ्स में जो डोमेन का मतलब होता है कि इस वेरिएबल में कौन कौन सी, मतलब इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, और इसमें सी आ रहा है। इस एक्सप्रेशन को देख के तुम कहते हो कि इसमें इसकी डोमेन है ए बी सी, 3 वेरिएबल्स इसमें आ रहे हैं। अब ये वाली जो मिन टर्म है, इसके अंदर बी नहीं है, और इस वाली मिन टर्म में ए नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड के अंदर
each term contains all domain literals. अगर ये स्टैंडर्ड होए तो ये जो हर टर्म है इसके अंदर सारे डोमेन लिटरल्स आने चाहिए. फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन, इसमें इस टर्म में एबीसी है, इस टर्म में एबीसी है, इस टर्म में एबीसी है. तीनों टर्म्स में डोमेन के तमाम वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसलिए इसको तुम कहोगे कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी. बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड पीओएस होता है. तो अगर मैं तुम्हें ये दे दूं सबसे नीचे वाला और तुमसे पूछूंगा क्या ये स्टैंडर्ड है या नहीं, ये स्टैंडर्ड पीओएस है या नहीं, तो डोमेन तुम मतलब एक्सप्रेशन की तुम पहले डोमेन देखोगी ना. तुम एक्सप्रेशन की तुम डोमेन देखोगे कि इस एक्सप्रेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, लिटरल्स कौन कौन से आ रहे हैं. तो एक्सप्रेशन के अंदर ए बी सी और डी 4 लिटरल्स हैं. लेकिन अगर मैं मैक्स टर्म्स की बात करूं, अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो इसमें सिर्फ ए बी सी या डी नहीं है. बस यहीं पे बात खत्म हो गई. स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये है कि हर टर्म के अंदर सारे के सारे लिटरल्स आ रहे हैं. ठीक है. अगर ये नीचे वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला, तो इसमें हर टर्म में इसमें भी एबीसीडी आ रहा है, इसमें भी एबीसीडी आ रहा है और इसमें भी एबीसीडी आ रहा है. गॉट इट. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. अच्छा, अब तुम्हारा पहला इसमें जो मुद्दा होएगा वो ये होएगा, तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए एसओपी से स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर, और तुम्हें पीओएस से कन्वर्ट करना आना चाहिए स्टैंडर्ड पीओएस के अंदर. तो ऐसा करो, मुझे स्टार्ट करवाओ एक किसी भी एसओपी एक्सप्रेशन से. अपने पास से कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन मुझे बताओ. सर ए डी बार प्लस ए बी सी, ए डी बार बी बार. अच्छा, तुम तो ए बहुत ही बी मुश्किल कर बार रहे हो. बस ए बी बार. अच्छा ठीक हाँ है. बोल. तो फिर सी ए बार. इतना मुश्किल क्यों कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा सिंपल कर दो ना. सी ए. सी बी. चलो ठीक है. वो यार सी बी. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम सही बोलो, तो तुम इस तरह से बोलो, सीधा बोलो ना. ए बी सी है तो इस तरह बोलो ना. दूसरी बात ये है कि टाइप करते हुए मैं बार नहीं लगा सकूंगा, तो ये मैं अपोस्ट्रोफी लगाया करूंगा, ये इसका मतलब है नॉट. ठीक है. तो ए बी नॉट प्लस ए सी हो गया. ठीक है. अब ये 100% एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है. 100% ये एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है. ठीक है ना. पहली टर्म के अंदर सी नहीं आ रहा, जहरी बात है. दूसरी टर्म के अंदर बी नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली ये एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है. अब इसको तुमने कन्वर्ट, पहला तुम्हारा टॉपिक ये है कि इसको तुमने कन्वर्ट करना है एक स्टैंडर्ड के अंदर. ये बड़ा आसान है. ठीक है. तो तुम ये एक्सप्रेशन लिखते हो. अब मुझे बताओ कि पहली के अंदर क्या मिसिंग है. पहली के अंदर क्या मिसिंग था? सी मिसिंग था. सी मिसिंग है. इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी प्लस सी बार से. सी प्लस सी बार का आंसर क्या आता है? वो जो कल हमने रूल्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली. हमने वो 10 रूल्स पढ़े थे ना, कि ए प्लस ए बार, ए बार, वो सब. उसमें ए प्लस ए बार का क्या आंसर आता था? सर जी अगर ए ए ए ए 0 है तो वो भी 0 है, दूसरा ए भी तो 0 है, तो 0 आता है. बहरहाल ये 1 आता था. और ये अगर तुम लोगों को याद नहीं होएंगे तो बस मुश्किल होएगी, बार बार मुश्किल होएगी. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. ये जो 10 रूल्स थे जो हमने किए थे, जिसमें से मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ए सॉरी इसकी बात भी नहीं मैं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ए प्लस ए बार, तो ये होता है इक्वल टू 1. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए बी बार को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. यानी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कोई इतना मसला नहीं. ठीक है. किया क्या है कि इसमें जो टर्म मिसिंग है, सी मिसिंग थी तो मैंने सी प्लस सी बार लिख दिया. अब दूसरे में क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो इधर लिख दो बी प्लस बी बार. आई समझ बात की? अच्छा, अब इसको खोल लो. खोलोगे इसको तो ये क्या बनेगा? ए बी बार सी प्लस ए बी बार
सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू हुआ था एक नॉन स्टैंडर्ड एसओपी से, और मैंने उसको कन्वर्ट किया, कुछ ऐसा किया कि वो कन्वर्ट हो गया एक स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है, अब इसमें हर टर्म जो है उसके अंदर एबीसी है, इसके अंदर एबीसी है, इसके अंदर एबीसी है, इसके अंदर एबीसी है। करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं कि जौन सी टर्म मिसिंग होती है, इधर सी मिसिंग है तो मैंने इधर सी प्लस सी बार लगा दिया, इधर बी मिसिंग है तो इधर मैंने बी प्लस बी बार लगा दिया। और ये को मैंने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं कोई हर चीज डाल सकता, तो ये सी प्लस सी बार 1 है एक्चुअली, ये मैंने सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इट्स नथिंग स्पेशल। ठीक है, एसओपी वाला तो काफी आसान होता है, पीओएस वाला जरा टेढ़ा होता है। अब जरा मुझे पीओएस का एक एक्सप्रेशन बताओ खुद ही। छोटा सा बताना ताकि वो कर भी सकें हम। एक पीओएस का एक्सप्रेशन। अगर हम सर जी यही रख लें तो? बोलो ना क्या ये हाँ ए बी जी, बार प्लस ए सी, तो ये तो हाँ जी। एसओपी होता है। पीओएस की शक्ल कुछ और होती है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स होता है। पीओएस की शक्ल ये होती है कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम्स। क्या समझे? ठीक हो, ठीक मल्टीप्लाई हो है। यार, ठीक हो नहीं गया, मतलब ये है कि ये तुम्हारे कान पक जाने अगले 2 हफ्ते ये सुन सुन के एसओपी पीओएस मैक्स टर्म मिन टर्म्स, तो ये मतलब बड़ा ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही तुम्हें इस शक्ल का एक्सप्रेशन नजर आए दैट इज एसओपी, और जैसे ही तुम्हें इस शक्ल का एक्सप्रेशन नजर आए वो पीओएस होता है। अब ये दोबारा नॉन स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड पीओएस है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड पीओएस में। ठीक है, अब इसमें एबीसी आर है, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पहले वाले में है जिसमें सी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है ना, इसमें सी नहीं है, तो इसमें सी ऐड करने के लिए मैं साथ प्लस करूंगा सी सी बार को। क्वेश्चन फिर वही होएगा कि सी सी बार क्या होता है, वो जो बुलियन के लॉज थे उसके अकॉर्डिंगली। वेरी गुड, जीरो होता है। ठीक है, तो ये ए बार जो है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे भी जीरो ऐड हम कर रहे हैं, विच मीन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्ट में नहीं समझा रहा वो ये है कि यहाँ से हम अगले स्टेप की तरफ कैसे जाते हैं। तो वो इस तरह से है कि एक दफा इसको सी के साथ खोल लेते हो और एक दफा इसको सी बार के साथ खोल लेते हो, दैट्स इट। और ये जो अब स्क्रीन शेयर है या नहीं अभी? स्क्रीन शेयर नजर आ रही है। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जब तुम ये टर्म डालते हो तो ये एक बार सी के साथ खुल जाती है, एक बार सी बार के साथ। अभी जो हमारे आंसर आया ये स्टैंडर्ड पीओएस है। तुमने सिर्फ क्या किया, दो छोटी छोटी चीजें हैं जो ये है, तुम्हें एसओपी से पीओएस में गए हो और पीओएस से एसओपी में, दैट स्टैंडर्ड एसओपी। वो के हालात ऐसे खराब है कि मैं इससे ज्यादा आगे जाना चाह नहीं रहा। बस ये लेक्चर 9 के एंड तक मैं रोक हूँ, लेक्चर 10 पे नहीं गया। ये मैप्स है, हाई जरूरी टॉपिक है, लेकिन बस यहाँ रुकने लगा हूँ। इसे थोड़ा सा पढ़ लो वरना बहुत काम तुम्हारा खराब होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। ये
आसान नहीं है। सर जी वैसे ही काम खराब है। काम बहुत ख़राब है ना, मतलब नहीं वो फिर मैं क्लास छोड़ देता हूँ ना, फिर अगर बिल्कुल ही क्लास फारे हो जाए फ़ायदा कोई नहीं उसको करवाने में। चलो खैर देखेंगे, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह। कोई नहीं, ओके, चले अल्लाह ठीक है। हाफिज़।